देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पिछले 3 महीनों में ये तीसरी बैठक इंडिया गठबंधन की होने जा रही है और हालात ये हैं कि जो गोदी मीडिया सर्वे निकाल रही है, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि लगभग 2% का फ़र्क रह गया है एनडीए और इंडिया में। यानी कि जो इंडिया गठबंधन अभी 3 महीने पहले वजूद में आया है, उसने भारतीय जनता पार्टी के करीब छलांग लगा ली है। ये तीसरी मीटिंग का ही कमाल मानिए कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि 200 रुपये कम हो गए सिलेंडर पर। बहरहाल मैं तो आपको बताने ये आया हूं दर्शकों कि मुंबई मीटिंग के बारे में, इस मीटिंग के बाद रूपरेखा क्या बनने वाली है, क्या क्या इसके अंदर फैसले होंगे, डंडा और झंडा तय होने के बाद क्या ये गठबंधन, जिसकी सिर्फ तीसरी मीटिंग होने जा रही है, पिछले 3 महीनों के करीब में जो करीब एनडीए के करीब आ गया वोट परसेंटेज में, तो जब झंडा और डंडा संयोजक या पीएम का उम्मीदवार अगर घोषित हो जाता है तो देश के अंदर क्या एक ऐसी बयार बहने वाली है जो मोदी जी को खतरे में डाल सकती है, यानी कि चुनाव के मद्देनजर। तो दर्शकों, मुंबई मीटिंग के बारे में चर्चा चाहू और है और वहां पर शामिल होने वाले, अब बताया ये जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर एक कामगार पार्टी के साथ 13 पार्टियों का गठबंधन है, वो भी इस दल के अंदर शामिल हो जाएगा। तो लगभग 26 दलों का ये इंडिया गठबंधन 38 के पार ना हो जाए। हालांकि वो कोई काबिल ज़िक्र पार्टियां नहीं हैं, लेकिन मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि एक बार 33 या 34 विधायक इनके आ चुके हैं। विपक्ष का चेहरा भी ये कामगार पार्टी टाइप की थी, श्वेतकारी पार्टी है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अब वहाँ पर दर्शकों एक तो ये तय होने जा रहा है कि संयोजक कौन है। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर यह भी तय हो जाएगा लोगों क्या होगा, झंडा क्या होगा, और संभव है कि सीटों के बंटवारे पर भी बात हो जाए। इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी कितनी ज़्यादा परेशान है। मैंने आपको कहा ना कि जो सर्वे आ रहे हैं वो इस तीसरी मीटिंग से पहले इंडिया गठबंधन को 41 और एनडीए को 43% दे चुके हैं। ये बात अलग है कि अभी एनडीए को सीटें ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन तीसरी मीटिंग में ये हालत है। आने वाले वक्त में चौथी मीटिंग अगर हो जाएगी, चूँकि समय भी बहुत कम है, तो क्या रूप ले लेगा। अब दर्शकों, बात यह है, एक साथ में आपके इसके बात ये भी जोड़ दूं कि इस गठबंधन की खूबसूरती क्या है। देखिए, राहुल गांधी के किसी भी लफ्ज़ से, किसी भी परफॉर्मेंस से, किसी भी एटीट्यूड से आपको ये नहीं लगा होगा कि वो प्रधानमंत्री पद चाहते हैं। नीतीश कुमार हो या स्टालिन, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव, शरद पवार हो, हालांकि वो अपनी परेशानी में उलझे हुए हैं, इनमें से किसी ने भी अभी प्रधानमंत्री पद के बारे में ऐसा कोई काम नहीं किया, ना कोई ऐसा बयान आया है। और इनकी पूरी परफॉर्मेंस से लगता है कि वो दिलचस्पी ज़्यादा नहीं रखते हैं पीएम पद में, बल्कि दिलचस्पी इस बात में है कि लोकतंत्र कैसे बचेगा। उद्धव ठाकरे तो ये भी कह चुके हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो ऐसे समय में अब वहीं दूसरे इसके बरक्स अगर आप भारतीय जनता पार्टी में जाएं तो प्रधानमंत्री जी तो 15 अगस्त को ही कह चुके हैं कि अगले साल भी मैं ही आपके सामने आने वाला हूं। इतनी ज़्यादा सीट से या प्रधानमंत्री पद से इतनी लालसा या इतनी उम्मीद या इतना कॉन्फिडेंस, ये जताता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को ये वाला पद छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। अब आ जाते हैं ज़मीन पर। दर्शकों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हालात इंडिया के पक्ष में, ये तो वो सर्वे बता रहा हूँ जो गोदी मीडिया के कहे जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की जो पोजीशन थी, जो परसेंटेज थी, वो थोड़ी कम हुई है और राहुल गांधी की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है। प्रधानमंत्री के रूप में कभी उनको 14% अगर देखा जाता था, तो अब 26-27%, यानी कि लगभग दुगनी। तीसरी मीटिंग है अभी, और प्रधानमंत्री जी की भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन उनकी गिरावट है। प्रधानमंत्री पद के रूप में लोगों की पसंद के रूप की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये गठबंधन किस रूप में ले जा रहा है। तीसरी बात मैं आपको दर्शकों और बताता हूँ दोस्तों के राहुल गांधी अपनी एक पैरेलल एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं बराबर जैसे मोदी जी खींचते हैं। मोदी जी ने इस समय आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी, उसको पीछे छोड़ दिया है। सारे चुनाव में अपने चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, गोया के या तो मोदी जी की तरफ हैं, पर्सनैलिटी का खेल है, या फिर यह है कि उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर पे धकेल करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि चुनाव तो दरअसल मेरे चेहरे पे लड़ा जाएगा।
ऐसे समय में राहुल गांधी ने भी एक ऐसी लकीर खींची है दर्शकों भारत जोड़ो यात्रा के बाद कि लोग उनको एक्सेप्ट करने लगे हैं। ज़मीनी बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बिहार के हालात क्या हैं। हिंदी पट्टी अगर पूरी तरह से मुस्तैद होकर भी मिलने लगेगी प्रधानमंत्री जी को, तो जो उनको बाहर का जो तमाम ये लोग जो 62-63% वोट है विपक्ष का, ये इकट्ठा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी की एक परेशानी ये है कि 37% वोट को किस तरह से काबू में किया जाए, और दूसरी दिक्कत यह है कि 62-63% वोट जो एक साथ आने की बात कर रहा है, मायावती जी को अगर छोड़ दिया जाए तो वो अगर एक साथ आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो एनडीए को और प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये इंडिया गठबंधन मात दे देगा। अब इसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे शरद पवार का झगड़ा है, या शिंदे साहब अलग हो गए हैं, या कभी कभी आपको लगता है मायावती जी भी जो है इस गठबंधन में नहीं आ पा रही हैं, वो दलित वोट्स कहाँ चला जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि मायावती जी भी शायद इसमें आ जाएंगी। ऐसा अगर हो जाता है तो ये किस्सा लगभग ख़त्म हो जाएगा और गठबंधन का तमाम विपक्षी वोट इकट्ठा हो जाएगा। और ये मुंबई मीटिंग दर्शकों एक ऐसा कह सकता हूँ कि वो मील का पत्थर साबित होने जा रही है कि ये डंडा और झंडा जिस दिन तय हो जाएगा, बहुत तेज़ी के साथ गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ लोग जुड़ने लगेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, महाराष्ट्र के अंदर 12-13 पार्टियां जुड़ रही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।